हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज के इस मैथ के सेकंड लेक्चर में खुशामदीद। जैसा कि हमने स्टार्ट किया था न्यू काउंटडाउन 8 और उसका चैप्टर 1 जिसकी मैं थ्योरी को डिस्कस कर रहा था। तो आज का लेक्चर सेकंड है जिसमें हम यूनियन एंड इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स है, यूनियन और एंड इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सेट कैसे फाइंड किया जाता है एंड वो यूनियन क्या होता है। तो पहले बात करें अगर हम लेक्चर के एजेंडा की, तो लेक्चर आउटलाइन कुछ है। पहले हम देखेंगे कि यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू फाइंड द यूनियन ऑफ टू सेट, दो सेट्स का यूनियन कैसे फाइंड किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू फाइंड द यूनियन ऑफ थ्री सेट और इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सेट। तो ये चीज़ें, यानी ये लेक्चर देखने के बाद आपकी ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बढ़ते हैं अपने पहले एजेंडा की तरफ, पहली आउटलाइन की तरफ। पहले हम देखते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन क्या होते हैं। यानी यहाँ पे दो आउटलाइंस मैं कवर करूँगा। अब पहले बात करें अगर हम यूनियन की, तो यूनियन की मीनिंग है यूनाइट, यानी कंबाइन करना, जितने भी सेट हैं उनके एलिमेंट्स को कंबाइन करना। तो इस प्रोसेस को, इस चीज़ से जो नया सेट बनेगा वो उसकी यूनियन की रिजल्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेट ए है और दूसरा सेट है बी। ए के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 और बी के एलिमेंट है 6 7 8 9 10। अब इन दोनों का अगर मैं यूनियन फाइंड करूं तो यूनियन होगा इन दोनों की कॉम्बिनेशन, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे दोनों सेट को मिला के एक सेट बना दूं तो ये बन जाएगा इसका यूनियन। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये याद रखनी है कि सेट का एक रूल है कि कोई भी एलिमेंट हम एक से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर एलिमेंट होते 1 3 5 7 9 और उस तरफ होते 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 या 1 3 ये डबल डबल आ रहे हैं तो इसको हम एक एक बार लिखेंगे यूनियन में। उसके बाद हम देखेंगे, इसे हम पढ़ें तो यूनियन ऑफ ए एंड बी इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी दोनों को कंबाइन कर दिया, ये हमारा यूनियन हो गया। अब यूनियन इसी तरह डिफाइन कैसे किया जा सकता है। यूनियन ऑफ टू और मोर सेट इज टू राइट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सेट्स टुगेदर विदाउट डुप्लीकेशन। अब डुप्लीकेशन क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो उस रिपीटेशन को हम एक बार लिखेंगे, यानी अगर टू एलिमेंट दो बार दोनों सेट में आ रहा है तो उसे हम एक बार लिखेंगे, इसे कहते हैं डुप्लीकेशन। यानी दो और दो से ज़्यादा सेट्स को एक साथ लिखना विदाउट डुप्लीकेशन यूनियन कहलाता है। अब इसको डिनोट किया जाता है यू से। और अगर हम सी सेट को देखें जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, इसे हमने यूनियन ऑफ ए एंड बी तो लिखा है, पर इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए यूनियन बी से, यानी ए यूनियन बी का आंसर है। अब बात करते हैं हम इंटरसेक्शन के। इंटरसेक्शन से मुराद है कॉमन एलिमेंट्स। वहाँ पे हम दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करके लिख रहे थे, यहाँ पे हम देखेंगे कि दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो हम अपने रिजल्टेड सेट में लिखेंगे और वो होगा उनका इंटरसेक्शन। फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 और बी इक्वल टू 2 4 6 9 10। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों सेट का हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अब इंटरसेक्शन का जैसे मैंने बताया कि कॉमन एलिमेंट्स हम देखते हैं। अब इन दोनों सेट्स में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक तो आ रहा है 2 और दूसरा आ रहा है 4। तो ये हमारा इंटरसेक्शन होगा दोनों सेट का। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन में रखूं तो 2 और 4 इसका इंटरसेक्शन कहलाएगा। अब बात करें डेफिनेशन की, तो इंटरसेक्शन इन सेट थ्योरी, द इंटरसेक्शन ऑफ टू और मोर सेट इज सेट ऑफ elements containing only element that are common to all the given sets। यानी सेट थ्योरी में इंटरसेक्शन किसी भी सेट का ऐसा सेट कहलाएगा जिसमें दोनों ही गिवन सेट्स के, दो या दो से ज़्यादा गिवन सेट के कॉमन एलिमेंट्स शामिल होंगे। अब इससे रिप्रेजेंट किया जाता है या डिनोट किया जाता है उल्टे यू से। और जो हमारे पास सेट सी बना है जो कि इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी है, उससे अगर हम रिप्रेजेंट करें तो उसे कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम देखते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन दो सेट का कैसे फाइंड किया जाता है। अब दो सेट का यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। ये प्रॉपर सॉल्यूशन होगा जो कि फॉलो किया जाता है अमूमन यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करने में। पहला सेट है ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 और बी इक्वल टू 1 3 5 7 9। पहले हमने इन दोनों सेट्स का यूनियन फाइंड करना है। अब प्रीवियस जो एग्जांपल मैंने करवाया उसी तरीके से करना है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बेसिकली मेथड बता रहा हूँ कि कौन सा मेथड आपको यूज़ करना है या आप यूज़ कर सकते हैं।
तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के हेडिंग के बाद हम लिखेंगे ए यूनियन बी इक्वल्स टू, पहले ए के एलिमेंट लिख लेंगे, फिर बी के एलिमेंट लिख लेंगे और बीच में यूनियन की साइन आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास ए यूनियन बी लिस्ट हो जाएगा। और फिर यहाँ पे हम देखेंगे 1 2 3 4 5 और वहाँ पे 1 3 5 7 9 है। तो पहले हम 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे। 3 दोनों में पढ़ा है पर हमें एक बार लिखना है। 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6 अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आता है, 7, तो हम 7 लिखेंगे, देन 9। हमें कोशिश करना है सीक्वेंस में ही सेट को लिखें। तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 7 9, ये हमारा हो जाएगा यूनियन ऑफ टू सेट्स। वहीं पे अगर हम दो सेट लें, ए सेट है हमारे पास ए ई आई ओ यू और बी सेट है ए बी सी डी, और हमें कहा जाए कि इसका इंटरसेक्शन फाइंड करें, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सिमिलर मेथड है, हमने ए इंटरसेक्शन बी लिखना है, पहले ए के एलिमेंट्स और फिर बी के एलिमेंट्स। अब इनमें हम देखें कॉमन कौन कौन से, एक ए कॉमन है, दूसरा हमारे पास कोई और कॉमन नहीं, तो हमारा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए इंटरसेक्शन बी का ए आंसर आएगा। अब हम बात करते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन तीन सेट की, यानी तीन सेट का यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। बात करें यूनियन की, तो यूनियन का मेथड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो आप तीन सेट्स को लाइन में लिख के और उनका यूनियन फाइंड कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास इंटरसेक्शन में एक स्लाइट डिफरेंस है। पहले हम फाइंड कर लेते हैं यूनियन ऑफ थ्री सेट्स। फॉर एग्जांपल एक्स, हमारे पास एक सेट है जिनके एलिमेंट है ए बी सी डी, वाई है बी सी ई एफ और जेड है सी डी एफ जी। इनका यूनियन और इंटरसेक्शन में फाइंड करना है। तो पहला यूनियन हम फाइंड करेंगे, फिर यूनियन का वही मेथड एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड हमें फाइंड करना है। तो तीनों के एलिमेंट एक साथ रखेंगे, बीच यूनियन की साइन आ जाएगी। अब इसमें हम देखेंगे कि एलिमेंट्स कौन कौन से, ए है यानी ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा और डी आ जाएगा। उसके बाद ई है, हाँ सेट वाई में पड़ा है। ई के बाद एफ है, सेट वाई में भी पड़ा है, जेड में भी पड़ा है, और हम दोनों को एक बार लिखेंगे। तो इसका जो ओवरऑल आंसर बनेगा वो बनेगा एक्स यूनियन वाई यूनियन जेड ए बी सी डी ई एफ जी। ये होगा हमारा यूनियन ऑफ थ्री सेट्स। बात करें इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन में हमने क्या करना है, पहले ये दोनों फाइंड करने हैं और इनका जो आंसर आ जाए उसको हमने इंटरसेक्ट करवा देना है जेड से। तो पहले हम फाइंड करते हैं एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स के एलिमेंट है ए बी सी डी और इंटरसेक्शन वाई के एलिमेंट है बी सी ई एफ। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। एक तो हमारे पास है सी और दूसरा कोई नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉमन एलिमेंट है वो है बी भी है और सी भी है, सॉरी। तो ये दोनों हमारे होंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई, यहाँ पे आएगा इंटरसेक्शन, तो उसका आंसर ये आएगा। अब इसको हमने इंटरसेक्ट करवा देना है जेड से। तो जेड का अभी जो हमें आंसर मिला है वो एक्स इंटरसेक्शन वाई का मिला है। हमने एक्स इंटरसेक्शन वाई लिख देना है यहाँ पे, एंड देन इंटरसेक्शन जेड। यहाँ पे यूनियन मिस्टेक से आया है, ये होगा एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई का जो आंसर आया वो हमने लिख देना है, एंड देन इंटरसेक्शन जेड के साथ। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास सी एलिमेंट है जो कि कॉमन है दोनों में। तो हमारे पास जो एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड का आंसर आएगा वो आएगा सी। ये है हमारे पास यूनियन ऑफ थ्री सेट्स। होप्स आपको लेक्चर समझ आएगा, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।